खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दून विधानसभा के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। मनुष्य की आयु बढ़ाने, पृथ्वी पर पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों की ओर से परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से स्थापित मूल्यों को जीवन में अपनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों को कार्यों में उचित गुणवत्ता बनाए रखने और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के अनुरूप मानकों का पालन सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। BIS द्वारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। हमने जितने भी हमारे इस इलाके के इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनसे यही आह्वान किया है कि हमें जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के तय मापदंड है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है अपना प्रोडक्शन करना है। और खास करके जो ग्लोबलाइजेशन आज हमारी इकोनॉमी का हुआ है, आज भारत से प्रोड्यूस हुआ माल हर विश्व में जा रहा है, हर जो है देश में जा रहा है, विश्व के हर कोने में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मगर हमें हर चीज के प्रोडक्शन में, चाहे वो स्टील है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो खान पीन की वस्तुएं हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज में तय मापदंडों को बनाकर रखना है। ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को 1500 करोड़ जारी होने के बाद से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस राशि के लिए केंद्र का आभार न जताने को लेकर के निशाना साध रहे हैं। वहीं सीएम ने मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि केंद्र से जो राशि मिली है वो हिमाचल का हक है। 1500 करोड़ रुपए टैक्स का शेयर हिमाचल को मिला है। उन्होंने जयराम ठाकुर से पूछा कि क्या केंद्र ने जो है कोई मदद हिमाचल को दी है तो उसके बारे में वे जनता को बताएं, इस तरह से लोगों को गुमराह न करें। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए 4% डीए जारी कर दिया है। जब कोई ऐसी बात कहता तो उसको जरूर पूछना चाहिए, आप 1500 करोड़ रुपए का जिक्र कौन कर रहे हैं जो खुद 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब भैया हमारा शेयर था, टैक्सेस का एडवांस मिला है, टैक्सेस का शेयर मिला है, क्या दिया है पूछो उनको। कि मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, सरकार पूछ रही है कि जयराम जी आप बताएं कौन सा मिला, क्या कोई स्पेशल पैकेज मिला, स्पेशल सहायता मिली, या हमारा पैसा जो हमको आता है टैक्सेस का वो मिला 1500 करोड़ रुपया। तो वो तो हमारा हक है, वो तो मिलता हर महीने आता है। आप उसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? आप कामयाब नहीं रहे, आपने सारी लाइबिलिटी अगली सरकार पे रखी, सरकारी कर्मचारियों को आपने ठगा अपने टाइम में, कुछ भी नहीं दिया उनको। और आज अगर हमारे प्रयास से हमने कोशिश की है तो आप एक दो लफ्ज नहीं बोल सकते कि अच्छा किया। आप इसको चाहते नहीं है कि हम 4% डीए दें, आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? तो आप वो बताएं, आप सीधी बात करें ना। आप इसका विरोध करते हैं कि जो हमने सरकारी कर्मचारियों के कुछ एरियर्स दिए हैं, डीए दिया है, या उनके एचआरटीसी के जो और मसले थे, या उनके मेडिकल रिबर्समेंट की जो पेमेंट्स थी, ये गलत काम हुआ है? ये जयराम जी से मेरा प्रश्न है। और अब खबर शिमला से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झूठ बोलने में महारत हासिल की है और अब वो झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला स्तर के नेता, मंडल स्तर के नेता, विधानसभा स्तर के नेता अपने गिरेबान से निकल करके कुछ भी झूठ बोलने की तैयारी में जुटे हुए हैं, परंतु उनके झूठ का साथ के साथ ही पर्दाफाश होते जा रहा है।
डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कल जो है मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा, और उसी समय उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हमें 700 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए मिल रहा है और हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर यह कहावत लगातार चरितार्थ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी ने झूठ बोलने में पूरी महारत हासिल की है और वो अब झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं और अब ये काम ऊपर से नीचे को चल पड़ा है। कांग्रेस के जिला स्तर के नेता, मंडल स्तर के नेता, विधानसभा स्तर के नेता अब वो अपने गिरेबान से बाहर निकलकर कांगड़ा बीजेपी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और सुलह के विधायक विपिन परमार ने जसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने पारदर्शिता से फैसला लिया है, जिसके लिए करोड़ों मतदाता बधाई के पात्र हैं। वहीं विपिन परमार के सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार अगर सांसें ले रही है तो इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए। हाल में ही चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए हैं और ऐतिहासिक जीत हरियाणा में हुई है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और बहुत से आंकड़े फेल हो गए, धरे के धरे रह गए। हरियाणा के लोगों ने, आम जनता ने जो निर्भीकता और पारदर्शिता से फैसला लिया, निसंदेह वहां के करोड़ों मतदाता बधाई के पात्र हैं। और नगर निगम शिमला अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। नगर निगम शिमला ने बाजारों में वेंडिंग जोन पर ब्लू लाइट से मार्किंग करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में सीटीओ चौक से लेकर के लोअर बाजार के मध्य हिस्से तक जो है ब्लू लाइट से मार्किंग की जा रही है, ब्लू लाइन से लाइनिंग की जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भरपूर बाजार में मार्केट का काम ये पूरा होगा। ब्लू लाइन से मार्किंग के बाद से सिर्फ चिन्हित स्थानों पर ही वेंडर अपना सामान बेच सकेंगे। अवैध कब्जाधारियों पर नगर निगम शिमला कार्रवाई अमल में लाएगा। उधर नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में ब्लू लाइन से मार्किंग का काम शुरू हो गया है, जल्द ही सब जगह मार्किंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रपोजल है, ये काफी समय से इस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारे एज पर एक्टम्स में समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमने सबसे पहला जो काम किया था, जितने भी हमारे शिमला में वेंडर्स है, जो रजिस्टर्ड वेंडर है, उनकी हमने इलेक्शन करवाए और जो प्रॉपरली जो उनका चुनाव होता है उसमें एक बॉडी बना करके उनको इलेक्टेड प्रोसेस में लाया और उसमें उनकी एक इलेक्टेड बॉडी बनी। तो सबसे पहला हमने इसमें काम किया। जितने भी वेंडर, अभी 60% जो उनके वेंडर्स हैं वो हमारी और आशा कार्यकर्ता आज अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुई और सोलन उपायुक्त मनमोहन शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को स्थायी नीति बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें स्थायी किया जाए और उनके मेहनताने को बढ़ाया जाए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए आशा कार्यकर्ता जिला सोलन की जिला अध्यक्ष अनीता ने बताया कि उन्होंने स्थायी नीति की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि उनके सरकारी फोन भी खराब हैं, जिससे उन्हें कार्य करने में असुविधा हो रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। से आशाएं आई हुई है और आज हम उपायुक्त जी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं और जिसमें पहली मांग हमारी ये है कि हमें राज्य
कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि आशा कार्यकर्ता पूरे हिमाचल में जो फोन सरकार के द्वारा पहले दिए गए थे। और किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय किसान सम्मान समारोह इस बार हिमाचल के नालागढ़ में 19 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से किसान कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने किसानों के हितों को लेकर आवाज उठाई है और कार्य किया है। हिमाचल का किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि इस बार किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय किसान सम्मान समारोह हिमाचल में ही हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खेड़ा करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी इस सम्मान का समारोह के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। इस सम्मान समारोह में देश भर के किसान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। 19 अक्टूबर को ये सम्मान समारोह नालागढ़ में रखा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुखपाल सिंह खेड़ा जी करेंगे। इस सम्मान समारोह के कन्वीनर रवि शर्मा जी हैं, जो नालागढ़ से आते हैं। वो भी मेरी ही भांति सह समन्वयक हैं, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय किसान कांग्रेस में, और को कन्वीनर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को सचिवालय के प्रांगण में जनरल हाउस बुलाया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से डीए जारी करने की मांग पूरी करने पर आभार व्यक्त किया। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।